राधे राधे। सभी भाई बहन का हार्दिक स्वागत है। संधि प्रकरण हम देख रहे थे, तो संधि प्रकरण के प्रश्न नंबर 57 में दिया हुआ है, वागदान में कौन सी संधि है? क्या वृद्धि है, दीर्घ है, व्यंजन है या फिर विसर्ग है? तो है तो व्यंजन। वृद्धि वागदान में वाक धन दान बराबर वागदान होगा। जसत संधि का पालन करेगा और का अघोष वर्ण, वो सघोष वर्ण के साथ जब भी पहले पद में अघोष हो, दूसरे में सघोष हो, यानी उसका शुरुआत का वर्ण दूसरे पद का, जिसको परवर्ण कहते हैं, और पहले वाले पद के अंतिम वर्ण को पूर्ववर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे अघोष के साथ जब सघोष का मेल होता है तो वहाँ जसोत्त संधि के अनुसार पहले अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। जैसे वाक है, वाक में दान का मेल होगा तो वागदान हो जाएगा। अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? अपेक्षा में कौन सी संधि है? तो उत्तर होगा इसका गुण। अपधन इच्छा, अपधन इच्छा, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि अपेक्षा हो जाए। इसका क्या होना चाहिए? अपेक्षा में गुण संधि तो है, लेकिन कैसे है? यहाँ पे अपधन इच्छा होना चाहिए, तो हो जाएगा अपेक्षा गुण संधि। प्रश्न नंबर 59 देखिए, ता या दा के आगे चा या छा हो तो ता या दा के बदले क्या हो जाता है? तो चा हो जाएगा। उत्तर ए सही होगा, चा। उद्धरण, प्रश्न नंबर 60, उद्धरण का संधि विच्छेद होगा, तो उद्धरण का कौन सा होगा? उद्धन हरण होगा, उद्धन अड़ होगा, उद्धन धरण होगा या फिर उद्धन रण होगा? तो उद्धन हरण होगा। आंसर ए पे जाएगा, उद्धन हरण। ता की जगह पे दा हो जाएगा और हा की जगह पे वो धा हो जाएगा। जहाँ पे जो ता है इसकी जगह पे दा हो जाएगा और हा की जगह पे धा हो जाएगा, व्यंजन संधि के नियम के अनुसार, और यहाँ हो जाएगा उद्धरण। प्रश्न नंबर 61, प्रश्न नंबर 61 में है, महाौषधम शब्द का संधि विच्छेद होगा। महाधन शब्द का संधि विच्छेद है कौन सा? महाधन औषधम, महोधन औषधम, महाधन औषधम और महोधन औषधम। तो यहाँ पे ए वाला सही हो जाएगा, महौषधम, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। प्रश्न नंबर 62, प्रश्न नंबर 62 में है, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? प्रश्न नंबर 62, पितृधन पदेश मतलब पितृधन उपदेश या प्राधन ऊढ़ प्रौढ़ या निरीह में निधन ईह या फिर नौढ़ा में नवधन ऊढ़ा? तो ए वाला जो इसका आंसर ए है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे पितृपदेश के लिए पितृधन उपदेश होना चाहिए। त्रिशूल वाला त्रि नहीं होना चाहिए, बल्कि तृष्णा वाला त्रि होना चाहिए। जैसे पितृ लिखा जाता है, मातृ लिखा जाता है, वो वाला होना चाहिए था। प्रश्न नंबर 63 देखिए, शरत चंद की सही संधि
क्या होगी? शरत चंद। क्या शरत चंद्र होना चाहिए या फिर शरद चंद्र होना चाहिए, शरद चंद्रम, या फिर शरद चंद्र होना चाहिए या शरद चंद्र होना चाहिए? तो शरद चंद्र होना चाहिए। ताकि जगह पे चा होना चाहिए, ताकि जगह पे चा होना चाहिए, क्योंकि दूसरे वाले पद में जो पूर्व वर्ण है, पर वर्ण है, उसमें चा या छा है, और पहले वाले में ता हो तो उसकी जगह पे, ता की जगह पे आधा चा हो जाता है। यहाँ पे होना चाहिए शरद चंद्र। निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निष्धन ठुर होगा, निर्धन ठुर होगा, या निधन स्थुर होगा, या फिर निष्ठधन उर होगा? तो सी वाला होगा सही। निधन स्थुर बराबर निष्ठुर। प्रतिधन अस्था, प्रतिधन अस्था प्रतिष्ठा। यहाँ पे ये वाला सी वाला सही होना चाहिए। इनमें से प्रश्न नंबर 65, इनमें से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? क्या नीरो में नहीं है, निर्दय में नहीं है, निडर में नहीं है, या फिर निरोग में नहीं है? तो विसर्ग निडर में नहीं है। निधन रव, नीरव यहाँ पे होगा। निधन रव बराबर नीरव। रोरी संधि के नियम का पालन करते हुए विसर्ग का ये निर्धन रव रा का लोप होगा। फिर वैसे जैसे कि कक्षा 12 के बोर्ड परीक्षा में अब की बार आया था नीरसह, तो यहाँ पे निधन रव होगा और ये नीरो हो जाएगा। निर्दय, निधन दय यहाँ बराबर निर्दय हो जाएगा। निधन रोग, निरोग हो जाएगा। लेकिन निडर में विसर्ग संधि का पालन नहीं किया गया है। निश्चल, प्रश्न नंबर 66, निश्चल में कौन सी संधि है? अयादि है, विसर्ग है, वृद्ध है, या फिर गुण है? प्रश्न नंबर 66, प्रश्न नंबर 66, यहाँ पे विसर्ग संधि होना चाहिए। निधन चल, निश्चल, यहाँ पे विसर्ग संधि का पालन होगा। प्रश्न नंबर 67, तथापि में कौन सी संधि है? दीर्घ है, या वृद्धि है, या विसर्ग है, या फिर गुण है? तथापि तो दीर्घ होना चाहिए यहाँ। तथा धन अपि, तथापि, यहाँ पर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 68, पवन का संधि विच्छेद है। पवन का संधि विच्छेद पाधन अमन, या फिर पाधन वन, या फिर पौधन अन, या फिर पौधन अन? तो पोधन अन, यहाँ पे पोधन अन होगा। पवन अयाद संधि में ए, ऐ, ओ, औ का क्रमशः ऐ, आय, औ, आओ हो जाता है। उस नियम के अनुसार यहाँ पो में अन जोड़ने पे पवन हो जाएगा, क्योंकि पो में ओ है तो ओ की जगह पे ओ होना चाहिए, ये उसके नियम में है, तो यहाँ पे पवन हो जाना चाहिए। अगर पौधन अक हो तो पावक हो जाना चाहिए, क्योंकि औ का आओ हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, ए का आय हो जाता है, और आय का आय हो जाता है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। पुनर्धन जन्म, पुहधन नर जन्म, पुनः धन जन्म, या पुनर्धन आजन्म? प्रश्न नंबर 69, तो यहाँ पे पुनः धन जन्म होगा।
क्योंकि विसर्ग के बाद अगर विसर्ग संधि में एक नियम है, आ के बाद अगर छोटा आ या सघोष व्यंजन हो तो आह का ओ हो जाएगा। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है, पुनः और अंतः इसके बाद अगर हो सघोष व्यंजन तो निश्चित रूप से वहाँ पे रा हो जाएगा। जबकि इसके पहले का नियम यह है कि आह के बाद छोटा आ या फिर सघोष व्यंजन हो तो आह का ओ हो जाएगा। जैसे मनाधन अभिलाषा, मनो अभिलाषा, मनाधन रथ, मनोरथ, मनाधन हर, मनोहर, तपाधन वल, तपोवल। क्योंकि ये जो मेल हो रहा है वो सघोष व्यंजन का हो रहा है, और सघोष व्यंजन स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर या, रा, ला, वा, हा ये होता है। लेकिन एक अपवाद में नियम है कि अगर अब यहाँ देखिए, पुनः धन जन्म, चा, छा, जा, तीसरा वर्ण आया है जा, और पुनः में आहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा विसर्ग की जगह पे रा, पुनर्जन्म। अंतः अग्नि अगर होता तो यहाँ भी वही आया आहधन, जबकि यहाँ पे जो छोटा आ आया है ये सघोष वर्ण है, सघोष व्यंजन नहीं है, सघोष वर्ण है स्वर में से। क्योंकि जितने भी स्वर हैं वो सब सघोष में हैं, अल्प प्राण में हैं। तो यहाँ पे अंतरग्नि हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे प्रश्न है पुनर्जन्म, तो पुनर्जन्म में पुनः धन जन्म हो जाएगा पुनर्जन्म, विसर्ग संधि। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि। तो इत्यादि में यड़ है या वृद्धि है या गुण है या दीर्घ है? तो उत्तर इसका ए सही होगा, यड़ संधि। इत धन आदि, इत धन आदि, इत्यादि। प्रश्न नंबर 71, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। मनाधन रथ, मन धन ओरथ हो जाएगा या फिर मनोधन रथ होगा या मन धन रथ होगा? तो विसर्ग संध तो निश्चित रूप से इसमें लगा हुआ है, मनाधन रथ मनोरथ हो जाएगा, क्योंकि अभी इसके तुरंत पहले विसर्ग संधि में एक नियम बताए हैं, वही उसी नियम का पालन यहाँ हो रहा है। आह के बाद छोटा आ या फिर सघोष व्यंजन कोई हो तो वहाँ पे जो विसर्ग लगा है उसकी जगह पे ओ हो जाएगा, मनाधन रथ मनोरथ हो जाएगा। और सघोष व्यंजन में होता है तीसरा, चौथा, पांचवा, स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और इसके अलावा अंतःस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा और उष्म व्यंजन से एक वर्ण हा, ये होता है सघोष व्यंजन। और स्वर में जितने स्वर हैं सभी सघोष व्यंजन हैं। सघोष का दूसरा नाम घोष भी होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दिग्भ्रम उदाहरण है विसर्ग संधि का, व्यंजन संधि का, अयाद स्वर संधि का या फिर यड़ स्वर संधि का? तो यहाँ पे सी व्यंजन संधि का है दिग्भ्रम। दिक धन भ्रम बराबर दिग्भ्रम, दिक धन भ्रम बराबर दिग्भ्रम, जैसे संध का पालन कर रहा है, और यहाँ पे व्यंजन संध हो जाएगा। अन्वेषण का प्रश्न नंबर 73 देखिए, अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। अनुधन वैषण, अनुधन ऐषण, अनुधन आयषण या फिर अनुधन वैषण? तो यहाँ निश्चित रूप से बी, यानी अनुधन ऐषण हो जाएगा, अन्वेषण हो जाएगा, और यही यड़ संधि के अनुसार अन्वेषण होगा। यड़ संधि में यहाँ पे जो अनु में उ आया है और इधर ए आया है, दोनों जोड़ करके वह हो जाएगा, और यहाँ पे जो शेष बचेगा वो आधा ना बचेगा,
क्योंकि यहाँ से तो ऊ का जो मात्रा है वो हटा लिया गया है, वो और ए ये दोनों जोड़ करके वे हो गया। प्रश्न नंबर 74, अभ्युदय। अभ्युदय शब्द में संधि का प्रकार बताइए। वृद्धि संधि है, व्यंजन संधि, या फिर गुण संधि, या फिर यड़ संधि। अभ्युदय तो यहाँ पर जैसे प्रश्न नंबर 73 था उसी नियम का पालन देखिए यहाँ पर कर रहा है, या फिर वाह होना चाहिए यड़ संधि में। तो यहाँ पर अभिधन उदय, अभ्युदय, अभिधन उदय, अभ्युदय, यानी यड़ संधि का पालन कर रहा है और ये उत्तर जाना चाहिए डी पर, अभिधन उदय। अभी उपसर्ग भी है, अभिधन उदय, अभ्युदय। प्रश्न नंबर 75, निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। प्रश्न नंबर 75, निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पे निर्धन गुण, या फिर निधन गुण, या निधन गुण, या फिर निर्धन गुण। तो इसमें सी वाला होगा, निधन गुण निर्गुण, निधन गुण निर्गुण, यहाँ सी सही जाएगा। इह और उह के बाद अगर सघोष ध्वनि, इह और उह के बाद अगर सघोष ध्वनि हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। जैसे निधन आधार, निराधार, निधन आशा, निराशा, निधन भय, निर्भय, दुर्धन दशा, दुर्दशा, निधन अपराध, निरपराध। तो प्रश्न नंबर 75 के लिए निधन गुण निर्गुण पर होना चाहिए इसका सही उत्तर। किस शब्द में गुण संधि है? किस शब्द में गुण संधि है? तो क्या सिंधूर में है, भारतेंदु में है, नारीश्वर में है, या फिर लोकैश्वर्य में है? तो यहाँ पे भारतेंदु में गुण संधि होना चाहिए। भारत धन इंदु, भारत के साथ मेल होगा इंदु शब्द का, तो भारतेंदु यहाँ पे गुण संधि। प्रश्न नंबर 77, वृक्ष छाया, वृक्ष छाया, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा। वृक्षाधन छाया, या फिर वृक्षाधन अच्छाया, या फिर वृक्षज धन छाया, या फिर डी वृक्ष धन छाया। तो इसका होना चाहिए वृक्ष धन छाया। यहाँ पे इसका वृक्ष धन छाया होगा और ये व्यंजन संधि में आ रहा। प्रश्न नंबर 78, चिंतन शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो चित धन तन है, या फिर चिम धन तन है, या चिन्ह धन तन है, या फिर चिन्ह धन तन है। तो यहाँ पे चिम धन तन है, या फिर चिन्ह धन तन है, या चिन्ह धन तन है, या चित धन तन है। बी वाला सही होना चाहिए चिंतन के लिए। चिंतन के लिए चिन्ह धन तन ये सही होगा। ये जब संस्कृत का संधि प्रकरण पढ़ाएंगे तो वहाँ पे नियम के साथ पूरा नियम होगा, नियम के साथ एक एक उदाहरण हम देखते चलेंगे। प्रश्न नंबर 79, अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार है। अत्याचारी क्या गुण का है, या फिर वृद्धि संधि है, या फिर यड़ संधि है, या फिर दीर्घ संधि है? अत्याचारी तो अति धन आचारी होना चाहिए। अति धन आचारी, अति उपसर्ग लगा हुआ है इसमें, तो यहाँ यड़ संधि होगा। निहितार्थ शब्द में संधि है। निहितार्थ शब्द में संधि है। यड़ संधि है, दीर्घ संधि है, या गुण संधि है, या फिर वृद्धि संधि है? तो यहाँ पे निहित धन अर्थ, ये दीर्घ संधि होना चाहिए। यहाँ पे निहित धन अर्थ, निहितार्थ। प्रश्न नंबर 81, पर पेड़ कोन मुख शब्द का सही संधि विच्छेद है। पर पेड़ कोन मुख का सही संधि विच्छेद है।
क्या परपीड़ाक धन उन्मुख है, परपीड़ा धन उन्मुख है, या फिर सी परपीड़क धन उन्मुख है, या फिर परपीड़क धन उन्मुख है। तो यहाँ पे सी वाला सही है, परपीड़क धन उन्मुख हो जाएगा परपीड़कोन्मुख। और यहाँ पे बताइए कौन सा संधि विच्छेद के नियम का पालन, यहाँ पर किस संधि नियम का पालन कर रहा है? तो यहाँ पे गुण संधि होना चाहिए, क्योंकि ए और ओ उसी में आ रहा है गुण संधि में, जबकि अय और अ हो जाएगा अगर तो वृद्धि संधि में आएगा। तो यहाँ पे परपीड़क धन उन्मुख होना चाहिए। सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद है सदधन एव, सदाधन एव, शतधन एव, या फिर सदाधन एव। तो इसका होना चाहिए सदाधन एव, सदाधन एव होना चाहिए, सदैव। और यह फिर वृद्धि संधि में होगा, सदैव, सदाधन एव, सदैव। और प्रश्न नंबर 83, व्यायाम शब्द का सही संधि विच्छेद है व्याधन आम, विधन आयाम, विधन याम, या फिर व्यधन आम। तो यहाँ पे विधन आयाम व्यायाम यड़ संधि का पालन कर रहा है, विधन आयाम व्यायाम, यहाँ पे यड़ संधि का पालन है। अब प्रश्न नंबर 84, प्रश्न नंबर 84 में देखिए, लोकोन सॉरी यहाँ पे संहारक शब्द का संध विच्छेद है, समधन हारक है या समधन हारक है, या समधन हारक है, या समधन हरक है। तो समधन हारक होगा, संहारक हो जाएगा। जैसे समधन योग, संयोग, समधन हारक, संहारक। प्रश्न नंबर 85, यड़ संधि का उदाहरण है, मतैक्य है, अत्युत्तम है, शयन है, या तन्मय है। यड़ संधि का उदाहरण पूछ रहा है, तो अत्युत्तम होना चाहिए, अतिधन उत्तम, अतिधन उत्तम, ये अत्युत्तम होना चाहिए यड़ संधि का। मतैक्य में तो मत धन एक धन या प्रत्यय लगा हुआ इसमें, तो मतैक्य ये हो जाएगा वृद्धि संधि में। शयन यहाँ पे तो यह अयादि संधि में होना चाहिए। तन्मय, तत्धनमय, ये तो विसर्ग उसमें व्यंजन संधि में होना चाहिए। तो यहाँ पे यड़ संधि यही अतिधन उत्तम ये होना चाहिए, बी वाला। लोकोन्मुख शब्द में कौन सी संधि है? यड़ संधि है, गुण संधि है, अयादि संधि है, या फिर वृद्धि संधि है? लोकोन्मुख यानी लोकधन उन्मुख, तो फिर यहाँ पे होना चाहिए गुण संधि। लोकधन उन्मुख, लोकोन्मुख, गुण संधि ये होगा। प्रश्न नंबर 87, किस शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है? क्या वागीश्वर में हुआ है, धातुष्मा में हुआ है, अधमरण में हुआ है, या पूर्णोपमा में हुआ है? तो व्यंजन संधि वागीश्वर में। वाक्धन ईश्वर, वाक्धन ईश्वर, वागेश्वर, यहाँ पे धातुष्मा, धातु धन उष्मा ये हो जाएगा दीर्घ संधि। अधमरण, अधम धन अर्ण, यहाँ पर पूर्ण उपमा, पूर्ण धन उपमा, तो ये जो व्यंजन संधि है वो वाक्धन ईश्वर, वागेश्वर में हो जाएगा। यहाँ प्रश्न नंबर 88, संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत चुनिए। फड़धन इंद्र फड़ींद्र, या फिर बी सुधिधन इंद्र सुधींद्र, सी अभिधन इष्ट अभीष्ट, या डी रजनीधन ईश रजनीश। तो संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत चुनना है, यानी जो सही ना हो वो।
असंगत कौन सा है, यह चुनना है। फणिधन इंद्र फणींद्र में है, या फिर सुधिधन इंद्र सुधींद्र में है, या फिर अभिधन इष्ट अभीष्ट में है, या फिर रजनीधन ईश रजनीश में है।